वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय जयपुर से आप लोगों का वेलकम करती हूँ। आज की क्लास में मुझे, जैसा कि बच्चों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स शेयर की है, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं या जो बच्चे एमबीए कर रहे होते हैं, उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी हो जाती है। दे आर नॉट वेरी अवेयर अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स। उनको नहीं पता होता है कि उन्हें कैसे बात करनी आनी चाहिए, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। चाहे बीकॉम हो, बीएससी हो या बीए के स्टूडेंट्स हो जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, अब वो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए, हाउ टू स्पीक टू अदर्स। अगर ये नहीं पता तो मे बी कि आपका इन्फ्लुएंस ज़्यादा अच्छा ना हो। तो फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स। आज से मैं आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस देना चाहती हूँ। जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स कर लेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि इंटरव्यू स्किल्स क्या होती है। मैं धीरे धीरे आपको आगे लेके जाऊंगी। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी और पसंद भी आएंगी, एंड डेफिनेटली इट विल अपग्रेड योर पर्सनैलिटी एंड इमेज ऑल्सो। शुरू करें। आज की क्लास में सबसे पहले शुरू करते हैं, सिंपल कम्युनिकेशन को समझने की बात करते हैं अपन, है ना। कम्युनिकेशन स्किल्स को समझने से पहले हमें ये पढ़ना होगा, ये समझना होगा कम्युनिकेशन क्या है। क्या है कम्युनिकेशन? एक आर्ट है कम्युनिकेशन। देखो, एक मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, आपको इस बात से समझ में आ जाएगा कि कम्युनिकेशन में क्या चीज है शामिल और कौन सी चीज को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। हम जनरली कम्युनिकेशन वर्ड जब बोलते हैं ना, तो इसका मतलब हम बातचीत करना कहते हैं, और बातचीत करने में हम बोलना ज्यादा समझते हैं, सुनना कम समझते हैं। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जब जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, हम सुनने को तवज्जो नहीं देते, हम बोलने को तवज्जो ज्यादा देते हैं कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो बात करनी चाहिए तो एक बोले दूसरा सुने ना, तो ये सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज ध्यान रखो, कम्युनिकेशन में 4 चीजें शामिल हैं। कौन सी चीजें शामिल हैं? एक लिसनिंग, एक स्पीकिंग, एक रीडिंग और एक राइटिंग। फिर से बोल रही हूँ, एक लिसनिंग यानी सुनना, एक स्पीकिंग यानी बोलना, एक राइटिंग यानी लिखना और एक रीडिंग यानी पढ़ना। जब जब हम बात करते हैं, आज मैं एक अगर नॉवल भी पढ़ रही हूँ तो आई एम वेरी कनेक्टेड विद माई लिटरेचर, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ, मुझे उसके वो जो पात्र है उनको मैंने इमेजिन कर रखा है, उनको मैंने जी रही हूँ, तो मैं कनेक्टिव हूँ। और अगर मैं कितना कनेक्टिव हूँ उतना ही उसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा। अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं सामने वाले को कितना सुन रही हूँ, उससे कितना फीडबैक ले रही हूँ, उतना ही मैं अच्छे से बोल पाऊंगी। मैं सुन रही हूँ तो वो मेरा सामने वाला जो बोल रहा है मैं कितना समझ पा रही हूँ, उतना ही मैं उससे कनेक्ट हो पाऊंगी। तो चाहे बोलना हो, पढ़ना हो, लिखना हो या सुनना हो, इन सभी बातों को क्लब फॉर्म में हम कहते हैं कम्युनिकेशन। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूं, मैं यहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूँ, एक्सेप्शनल केसेस हम अलग कर रहे हैं। एक सामान्यता अगर मानव जीवन की बात करेंगे ना, तो हम अपने जितने भी जगे हुए घंटे होते हैं, वेकिंग आवर्स की बात कर रहे हैं उसके साथ साथ, यानी हम स्लीपिंग आवर्स को अलग कर देते हैं। ठीक है, पूरी जिंदगी में हम अपने जगे हुए घंटे जो वेकिंग आवर्स होते हैं, उसका कितना प्रतिशत किस काम में निकालते हैं, अगर हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, उसको जरा ध्यान दो, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बात इंपॉर्टेंट है। राइट, तो जरा ध्यान देना। अगर मैं बात करती हूँ, ये 45% की बात कर रही हूँ, मैं 45% की बात कर रही हूँ, तो हम सुनने में हमारे वेकिंग आवर्स का 45% सुनने में निकालते हैं। आगे बढ़ो, 9% की बात कर रही हूँ राइटिंग में, लिखने में हम 9% हमारे जगे हुए समय को यूज करते हैं। अगर 30% की बात करूं तो बोलने में, हमें लगता ज्यादा है कि हम बोलते ज्यादा है, लेकिन हम सुनते भी बहुत है। वेकिंग आवर्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, तो हम स्पीकिंग में भी 30% समय निकालते हैं और 16% निकालते हैं हम रीडिंग में, पढ़ने में। तो इसका मतलब क्या हुआ, सुनने में कितना ज्यादा समय निकल रहा है हमारा, कितना परसेंटेज ऑफ टाइम इज डिवोटेड ओनली ऑन लिसनिंग। तो इट इज वेरी मस्ट केयरफुल अबाउट द लिसनिंग। बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम सुन क्या रहे हैं और कैसे सुन रहे हैं, ढंग से सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। एक टर्म है हियरिंग और एक टर्म है लिसनिंग।
एक टीचर और एक बॉस जो होता है ना, वो हमेशा आपको लिसन कहता है, लिसन टू मी केयरफुली, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए। तो ये जो ध्यान से सुनना और केवल सुनना है ना, जो सुनना है उसको तो हम हियरिंग बोलते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें आपका अपना एफर्ट कुछ नहीं डलता। आपके कान खुले हुए हैं और आपके जो साउंड वेव्स हैं उनको आप कान के जो पर्दे हैं वहां तक पहुंच रहे हैं और आपके ब्रेन तक ही जाता है, तो आपको समझ में आता है कि कुछ सुनाई आ रहा है। और सुनना, ध्यान से सुनने में आप अपने उस ब्रेन का कोऑर्डिनेशन पूरा उस सुनाई देने वाली चीजों के साथ डाल देते हो, तब आपको वो चीजें समझ में भी आने लग जाती हैं। तो लिसनिंग में आपका एफर्ट डलता है और हियरिंग में आपका नेचुरल प्रोसेस है। तो लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो आपको प्रॉपर लिसनिंग की आर्ट पता होनी चाहिए। हमें कोई बात को ध्यान से सुनना भी आना एक कला है, ठीक है। अब जब ये बात आ गई तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी आप किसी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे, आपको सुनना भी आना चाहिए। सुनाने में लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, बट पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन। वो लोग बॉसी नेचर के होना पसंद करते हैं, मैं सुना दूं किसी को पर किसी की मैं बात नहीं सुनता हूं। अरे गलत बात है। आप कभी भी जॉब में, सर्विस में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अब सुनने की आदत डाल लीजिए। नहीं डली है तो डाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी चीज को यहाँ पे ये चीज हाईलाइट कर दी गई। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन वर्ड की। क्या है कम्युनिकेशन, मतलब क्या है कम्युनिकेशन का? देखो, कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप है ना, संप्रेषण बोलते हैं अपन हिंदी में। कोई चीज को भेजना, संवाद का प्रेषण करना संप्रेषण होता है ना। अब संवाद या तो मैं बोल के बोलूं, लिख के बोलूं, दिखा के बताऊं या फिर सुना के बताऊं। ये जो चीज है ना, वो मेरे फीलिंग्स हो सकते हैं, मेरे इमोशंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मेरा आइडिया हो सकता है, मेरी बात हो सकती है, कुछ भी। इस चीज को मैं एक व्यक्ति से यानी अपने से आप तक अगर ट्रांसफर कर पाती हूं तो दिस इज द आर्ट ऑफ ट्रांसमिशन। मैं कैसे अपनी बात को आप तक पहुंचाऊं। नॉट नेसेसरी कि मैं वर्ड्स यूज करूं, नॉट नेसेसरी कि मैं सिंबल्स या साइन ही यूज करूं। आई कैन यूज माई बॉडी लैंग्वेज, उसकी सहायता से भी मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा सकती हूं इफ आई एम केपेबल। तो आर्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग ऑफ द आइडियाज इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन। ये एक इंपॉर्टेंट चीज कि आप किस कला से अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी राय को, अपने सूचना को अपने से दूसरे तक पहुंचाते हो, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। दिस इज द आर्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग डैश 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 डैश। क्या पहुंचाना है वो आप पे डिपेंड करता है। मैं मेरी बात पहुंचाना चाहता हूँ, मेरे इमोशंस पहुंचाना चाहता हूँ, मेरी कोई ओपिनियन है, मेरी शिकायत है, मेरा सजेशन है, वॉट एवर इट इज, मैं क्या पहुंचाना चाहता हूँ ये मेरे ऊपर डिपेंड कर देगा। पर मैं कैसे पहुंचाता हूँ ये मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स पर डिपेंड करेगा। तो कम्युनिकेट करना और कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज करना दो अलग अलग बातें हैं, राइट। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए स्किल्स का पता होना जरूरी होता है। अब दूसरी बात, सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही है? डिपेंड ऑन CS। CS मतलब टाइटल क्या है अपना? कम्युनिकेशन स्किल्स। CS का मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने क्लियर बोल दिया, मैं क्या पहुंचाना चाहता हूं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं कैसे पहुंचाना चाहता हूं। What I am want to say, it is not important. How I am delivering the message to others, it is very important. ठीक बात? ये तो हो गई बात कम्युनिकेशन स्किल्स की। अब इसमें जब आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हो तो देखो, मैं आप तक सुना रहा हूं या समझा रहा हूं, इस पे भी बहुत फर्क पड़ता है। मेरे दिमाग में जो किसी बात की छवि है, क्या मैं उसी सेंस में आपके दिमाग तक वो छवि पहुंचा रहा हूं? दिमाग से दिमाग का कनेक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कान से कान का कनेक्शन नहीं है, मुंह से कान का कनेक्शन नहीं है। क्लियर कट है बात, थोड़ी गहरी है, समझने में हो सकता है समय लगे, पर ये समझ आना जरूरी है कि हम जब भी कम्युनिकेशन करते हैं इट मस्ट बी कनेक्टेड विद माइंड टू माइंड। दिमाग का दिमाग के साथ जुड़ाव है कम्युनिकेशन। अब दिमाग का दिमाग के साथ जो जुड़ाव है कम्युनिकेशन, वो क्या है इसको समझो। ये कहता है, ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज होती है, इसका एक वर्ड है, उसको कहते हैं कम्युनीज। कम्युनीज का मतलब है
कॉमन टू ऑल, सबके बीच में सामान्य, सबके बीच, सबके साथ है। हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई सुनना चाहता है, हर कोई लिखना जानता है, हर कोई पढ़ना जानता है, पर हम यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, हम उसको सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, हम उसको पॉलिश करते हैं कि नहीं करते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति चाहता क्या है, राइट। हमें हमारे भगवान ने इन नॉर्मल सेंस हम ये मानते हैं कि हमें ये गिफ्ट दिया है कि हम पढ़ सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं, ठीक बात है। पढ़ने में जरूर ऐसा हो सकता है कि मैंने कभी सीखा नहीं हो, क्योंकि ये एक्सटर्नल एफर्ट से आता है, तो मुझे शायद पढ़ना ना आए, पर मैंने सीख लिया है तो मुझे पढ़ना आ गया है। अब मैं क्या क्या पढ़ सकता हूँ और क्या क्या नहीं पढ़ सकता हूँ, ये मेरी लर्निंग स्किल्स पर या मेरी टीचिंग पर डिपेंड करता है, राइट। पर मैं देख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ और मैं सुन सकता हूँ, ये हमारी गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज है, ठीक है। हम यहाँ ये मानते हैं ये सबके साथ है, हर कोई व्यक्ति देख सकता है, हर कोई व्यक्ति सुन सकता है, हर कोई व्यक्ति पढ़ सकता है, हर कोई व्यक्ति लिख सकता है, इन जनरल टर्म्स, इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, राइट। अब यहाँ जब बात आती है तो हम अब बात ये कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन हमारे एक्चुअल डे टू डे लाइफ में, पूरी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हमारी हर चीज इसी पे तो जुड़ी हुई है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, हमारा पूरा जीवन जो है ना, वो उसका एक्चुअल जो लाइफ ब्लड है ना, वो कम्युनिकेशन ही है। विदाउट हैविंग द कम्युनिकेशन वी हैव नथिंग, कुछ भी नहीं है हमारे पास में अगर हम बात नहीं कर सकते। एक चिड़िया भी अपनी भाषा में बोलती है अपने जाति वाले लोगों से, एक जानवर भी अपनी जाति से एक विशेष भाषा में बात करता है। और जैसे कहते हैं ना, प्यार की कोई भाषा नहीं होती, प्यार तो एक भाव है, बिल्कुल ऐसे ही उसमें भी तो हम संप्रेषित करते हैं ना अपने भावों को, तो उसका मतलब कम्युनिकेशन तो वहां पे भी है। आप चाहे भाषा यूज करो चाहे ना मत करो, लेकिन हम करते तो है ना अपना संप्रेषण, बस वही चीज कहते हैं। तो इसका मतलब ये एक नेचुरल एक्टिविटी है, बहुत ही नेचुरल एक्टिविटी है, और हर एक व्यक्ति के साथ ही जुड़ी हुई है कि वो अपने भावों को, अपनी भावनाओं को, अपनी सूचनाओं को, अपने विचारों को, अपनी राय को, अपने सुझाव को, अपनी शिकायत को, उन सब को अपने से दूसरे तक पहुंचाता है। किसके जरिए? ये कहता है ओपिनियन, फीलिंग, इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड मैनी अदर थिंग्स कन्वे थ्रू वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज, साइंस, सिंबल्स, क्लोजनेस वगैरह वगैरह वगैरह। हम सब तरीके से चीजों को पहुंचाते हैं। इवन टच, मैंने क्लोजनेस लिखा है, आपको मालूम होगा हम छू करके भी कई चीजें पहुंचा देते हैं। एक माँ ने बच्चे को अगर छुआ तो वो जो प्यार से छुआ होता है, उसमें जो लाड है, उसकी जो ममता है, उससे भी मैसेज जा रहा है। एक गुस्से में माँ ने छुआ, उससे भी मैसेज जा रहा है। आप समझ रहे हैं? तो ये छूना भी तो कम्युनिकेशन है ना। तो किस जरिए आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हो, इसके बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। यू कैन यूज वर्ड्स, यू कैन यूज साइंस, सिंबल्स, बॉडी लैंग्वेज, इवन कुछ भी, क्लोजनेस, काइनेक्स, प्रॉक्सिमिक्स, पैरा लैंग्वेज, हैपिक्स, बहुत सारी चीजें, राइट। अब यहाँ पे ये बात आ गई, तो इससे होता क्या है, हम अपने आइडियाज को एक शेप दे देते हैं या फिर हम एक्सचेंज कर देते हैं। चाहे तो मैं मेरे आइडिया को शेप दे सकती हूँ या फिर मैं एक्सचेंज कर सकती हूँ। कहने की मतलब ये, जब मैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक और दूसरे व्यक्ति के रिस्पॉन्ड को या उसके सजेशन को अपने तक ले पाने में समर्थ हूँ, तो मैं फिर अपने फीलिंग्स को, इन्फॉर्मेशन को एक शेप देती हूँ। अदरवाइज मैंने कहा, तुमने सुना ही नहीं, तो बेकार है ना मेरा कहना। तो मेरा कहना और आपका सुनना और इस बात का मुझे जानकारी में लेना कि आपने मेरी बात को सुन लिया है, दैट इज द कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो इसको ये कहा जाता है, ये टू वे प्रोसेस है। एक तरफ से गया और दूसरे तक पहुंच गया, इट्स नॉट लाइक दैट। एक तरफ से गया, दूसरे तक पहुंचा, और दूसरे से रवाना होकर के पहले तक पहुंचा। इस बात का पूरा एक कंप्लीट साइकिल होता है, उसको बोलते हैं हम कम्युनिकेशन प्रोसेस। बहुत सारी आगे चीजें समझाएंगे। अब इसका मतलब ये कह सकते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक काउंटलेस वेज से अपनी बातों को पहुंचा सकता है, जिससे कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, अटैच्ड रहें। इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो क्या है कम्युनिकेशन? अपने भावों को, विचारों को अपने स्टाइल से दूसरे तक पहुंचाना और उसके फीडबैक को लेना ही तो कम्युनिकेशन है। टू कीप इन टच, बनाए रखने के लिए संपर्क, राइट। आज हम क्या कर रहे हैं आपके साथ में, मुझे जो आता है मैं आप तक ट्रांसफर कर रही हूँ। आई एम जस्ट यूजिंग द इंटरनेट एंड द कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उसको मैं यूज कर रही हूँ और मेरी बात को आप तक पहुंचा रही हूँ। तो आई एम
ऑल्सो कम्युनिकेटिंग यू, राइट? आप मुझे सजेस्ट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ अ कम्युनिकेशन। तो यही तो कम्युनिकेशन है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।